शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। तो आज जो है वैसे तो एक इस्माइली आगा खानी है जिसका नाम लॉजिशियन 24, उसने कहा था कि वो मुझे ईमेल भेजा था, बाद में बहुत देर में भेजा था उसने मुझे ईमेल कि मैं सैटरडे को करना चाहता हूँ और 9 बजे। अब उसने मेरे को आज सुबह फिर से एक ईमेल भेजी है और कहा है कि मैं तो कोई इस्माइली नहीं हूँ और आपने जो है थंबनेल में एक सुसाइड मतलब उसकी एक बंदूकधारी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। तो मैं जानती हूँ कि आगा खानी जो है वो फिदायीन होते हैं और ये अपने आप को डेफिनेशन के हिसाब से, जो इनकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये अपने आप को लॉयलिस्ट बोलते हैं और ये कहते हैं हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, ना ये हदीसों को मानता है और ये नमाज भी नहीं पढ़ता, तो ये लोग दुआ पढ़ते हैं 3 बार बजाय नमाज के। अभी वो मेरे को आज सुबह ईमेल करके बोल रहा है कि आपने ऐसा थंबनेल में क्यों तस्वीर लगा रखी है और मैं तो इस्माइली हूं ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो आपसे पूछा था कि आप इस्माइली आगा खानी है तो आपने यस बोला था और अब अपनी बात से पीछे हट रहा है। तो खैर मैंने 9 बजे का रखा है, तो 1 घंटे का टाइम है, तो मैंने सोचा कि 1 घंटा हम वेस्ट क्यों करें। तो मैं पहले तो न्यूज थोड़ी सी वैसी बता देती हूँ, इनफैक्ट मैं शेयर ही कर देती हूँ। पाउडर लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं ले जाएंगी आरक्षण के फायदे। आरजेडी वाले अब्दुल का विवादित बयान, विरोध होने पर बोले मैली साड़ी वाली महिलाओं को समझा रहा था। तमिलनाडु को न देना पड़े पानी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार। सीएम सिद्धारमैया का ऐलान, लड़ रही दोनों राज्यों की इंडी गठबंधन। ट्रूडो की नीति एक कदम आगे 2 कदम पीछे, भारत के खिलाफ कनाडा में फिर इकट्ठे होंगे खालिस्तानी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को भारत ने चटाई धूल। स्क्वैश टीम ने अपने नाम किया स्वर्ण पदक। टेनिस में भी गोल्ड, 36 मेडल के साथ तालिका में चौथे स्थान पर भारत है। महादेव मंदिर में जिस जावेद ने किया हमला, उसकी मां गोहत्या के लिए जा चुकी है जेल। पुजारी ने बताया 25 साल में ये चौथा हमला है। एक कांग्रेस के गुलामों, तुम्हारी अम्मा कहां से आई? 15 मिनट वाले छोटे ओवैसी ने खुले मंच से धमकाया, कहा मुझे मत छेड़ो वरना छोड़ेंगे नहीं। कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड ने कर्नाटक सरकार को 28 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हर दिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा था। सिद्धारमैया बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
टेलर ने कपड़े देने के बहाने 12 साल की बच्ची को बुलाया, अकेले में ले जाकर किया दुष्कर्म। दिल्ली पुलिस ने इमरान को किया गिरफ्तार। उन्नाव महादेव, ये लोग कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और जब भी आप किसी ब्लू कॉलर लोग, जो कि ज्यादातर ये नरपिशाच होते हैं, उनके पास जाएं तो अपने बच्चों को सावधानी से निगाह रखें। उन्नाव महादेव मंदिर में जावेद का हमला, 8 घायल, एक की हालत गंभीर, मानसिक विक्षिप्त बताने में फिर जुटा मीडिया। कट्टर इस्लामी लोगों का बचाव क्यों? समुदाय विशेष के लड़के ने नाबालिग के साथ, अब देखो समुदाय विशेष लिखने का क्या जरूरत है, ये मुसलमान लड़के ने नाबालिग के साथ किया रेप, हुई गर्भवती। उत्तराखंड में लोगों ने पिटाई करने के बाद मुंह काला करके घुमाया। सनातन धर्म कोड़ और कैंसर है, तुम चापलूसो। 21 हनुमान मंदिर पर सीरीज लेकर आ रहे अनुपम खेर, अयोध्या पहुंचे तो भड़के कांग्रेसी गिरोह। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मुस्लिम भीड़ नए रास्ते से निकाल रही थी जुलूस, हिंदुओं ने रोका तो की मारपीट, छतों से पथराव भी। महिलाओं की इज्जत और जिंदगी से नहीं, अपनी राजनीति से प्यार है राहुल प्रियंका गांधी को। उज्जैन कांड पर हंगामा, लेकिन जयपुर बंगाल कांड में चुप्पी। कांग्रेस ने जिसे लड़की हूं लड़ सकती हूं का चेहरा बनाया, दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने उसे ही पीटा। पानी मांगती रही अर्चना गौतम, जमीन पर पड़े थे बुजुर्ग पिता। ये देखिए कितना बुरा हाल है। जो राहुल गांधी ओबीसी सचिवों की संख्या गिना रहे थे, उनके कांग्रेसी राज्यों में गिनती है 0। इंडी गठबंधन वाले राज्यों में अधिकांश ऊंची जातियों से। स्कॉटलैंड में खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारा में घुसने से रोका, कहा ब्रिटेन के किसी भी गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों का स्वागत नहीं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के दौरान आतंकी हमले की धमकी, पाकिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज। बस यही थी आज की खबरें। कोविड-20 आपको भी नमस्ते, जय श्री राम। अनमोल पीर जी, इंदिरा जी, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वाइब जी, सबको जय श्री कृष्ण। तो आज जो है हम बात करेंगे नेक्रोफिलिया पर, और ये एक छोटा सा 3-4 पेज का चैप्टर है, तो जल्दी ही मैंने इसलिए रखा है कि ये वो अगली स्ट्रीम जो हमारी 9 बजे स्टार्ट होगी उससे पहले ही हम इसे खत्म कर देंगे। और छोटी सी है ये स्ट्रीम। और नेक्रोफिलिया जैसे कि आप सबको पता है, शव के साथ मैथुन करना, यानी शव के साथ सेक्स करना, मरे हुए व्यक्ति के साथ सेक्स करना। जो पीपल वर्सेस मोहम्मद ये किताब जो है वो डॉक्टर जेके शाइंडलिंग, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है, और अभी वो जान के डर से इधर उधर छुप रहे हैं। इस किताब में उन्होंने अपना उसका पूरा, मोहम्मद का पूरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बताया है, कि क्या क्या वो वजह थी कि बचपन से कि जो वो इस तरह के कार्य करता था। उसका हमने बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखी और दूसरे प्रॉब्लम्स भी देखे, और आज हम उसका एक नया प्रॉब्लम देखेंगे। और जब मैं ये शेयर करूंगी आपसे तो मुझे स्क्रीन पीछे का दिखेगा नहीं कमेंट्स, लेकिन जब स्ट्रीम खत्म हो जाएगी मैं जो है कमेंट सारे पढ़ दूंगी। तो मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ। नेक्रोफीलिया, ये जो टर्म है नेक्रोफीलिया, ये क्लिनिकली डायग्नोजेबल कंडीशन है। मतलब कि ये ऐसी नहीं है कि कोई हवाई है, ये ऑलरेडी लिस्ट ऑफ कंडीशंस में लिखी हुई है। ऐसी नहीं है कि ये कोई मॉडर्न बात सी है, ये बहुत टाइम से है, और ये क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं, और इसको पैराफीलिया भी बोलते हैं। और इसमें क्या है कि लोगों को एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है मरे हुए लोगों से, मतलब मरे हुए शव देखकर। अच्छा, मैं एक बात और भी बता दूं आप लोगों को कि मैंने एक बार ना एक मूवी देखी थी, उसमें एक वुमन थी, वो क्या करती थी, शव के आसपास नाचती थी।
तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि तब मुझे इस बारे में पता नहीं था नेक्रोफीलिया करके भी कोई चीज होती है। इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, कम से कम 10-15 वर्ष 15 वर्ष बीत चुके हैं। तब मैंने ये ऐसी एक मूवी देखी थी, तो मुझे याद आ गई उसकी। चलिए, सॉरी मैं क्या निकाल दिया। तो पैराफीलिया भी उसको कहते हैं, और ये एक डिस्टर्बिंग सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है मरे हुए बॉडीज के साथ। तो ये साइकोलॉजिकल सेक्सुअल कंपल्शन है, मतलब कि कोई चीज अंदर से आपको बेताबी कर रही है कि भाई हमें सेक्स करना है इस शव के साथ। और ये चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और उसमें हर इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल मेकअप के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो ये भी हो सकता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो पहले फैंटेसाइज करता हो कि भाई शव के साथ करूंगा तो कैसा होगा। फिर भी ये एक बीमारी अपने ट्रूएस्ट फॉर्म पर है। और इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसमें किसिंग शामिल है, फॉन्डलिंग मतलब कि उसके साथ लाड़ करना या प्यार करना, और इंटरकोर्स मतलब कि जो है अपना अंग जो है उसके अंदर डालना, और बहुत सारे और अनमेंशनेबल्स मतलब जिनको हम यहाँ लिख नहीं सकते, वो सारे कार्य एक शव के साथ करना। और कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ये तो बड़ी बिजार फेटिश है। अब देखो फेटिश क्या चीज है, और इट इज टू हॉरिफाइंग टू डाइवर्ज, मतलब इसके लिए बहुत शर्मनाक है इसके बारे में बात करना। और जो फेटिश होता है लोगों को, ये एक टर्मिनोलॉजी है फेटिश, मतलब कि जैसे किसी को आदत होती है। मैं बहुत साल पहले किसी के घर में रहती थी ईस्टर्न कोस्ट पर। तो उनके यहाँ एक बिल्ला था। वो बिल्ला क्या है, सिल्क के ऊपर फेटिश था उसका, मतलब आसक्ति, किसी एक चीज की उसको आसक्ति थी। तो वो क्या करता था, सिल्क के रुमाल के ऊपर ही बैठता था, उसको फेटिश था। तो वो बिल्ला मेरे ऊपर भी जो है एक बार अटैक किया। तो मैं वहां से फिर मैंने उसको बताया कि मुझे डर लगता है तुम्हारे बिल्ले से। तो वो इस तरह का, तब ये टर्म मुझे उसी ने बताई कि मेरे बिल्ले को फेटिश है। तो फेटिश है हमें जब जो चीजें नॉर्मल नहीं होती, उन उनके प्रति हमारी आसक्ति को ही फेटिश कहते हैं। कुछ लोगों को पैर पूजने की होती है, वो एक फेटिश है। इस तरह के बहुत सारे बिजार फेटिश हैं लोगों के। तो वापस आते हैं, अभी मैं जो वैसे आपको जो हदीसों का ज्ञान तो एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे मिल जाएगा, पर मेरे यहाँ इस चैनल पे आपको जो है कि साइकोलॉजिकल ज्ञान मिल रहा है कि इसके पीछे क्या वजह है कि कोई मनुष्य ऐसे कर्म करता है। तो आइए फिर सीखते हैं। तो ये व्यक्ति जो है फैंटेसाइज कर सकता है पहले से उसकी कल्पना में, और उसमें किसिंग भी है, लाड़ प्यार भी है, और इंटरकोर्स भी है, और बहुत सारे और अनमेंशनेबल चीजें हैं। बिजार फेटिश है जो कि हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हॉरिफाइंग है। अगर हम मोहम्मद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें सेक्सुअल इंडिस्क्रिशंस का, मतलब जो भी उसने व्यभिचार किए इधर उधर मुंह मारता था, तो हम ये कहेंगे कि जो उसने कॉर्प्स को वायलेट किया। अच्छा एक बात और बताऊं, यहाँ पर जो कोर्ट है वो भी सजा देती है। अगर आप किसी की लाश खोद के निकाल के उसके साथ सेक्स करते हैं, तो लाश का वायलेशन के, डेड बॉडी के डेसिक्रेशन के लिए आपको सजा मिलती है। तो ये जो वायलेशन है, ये मोहम्मद के जितने भी व्यभिचार थे उसमें सबसे गंदा और सबसे ऑब्सीन, मतलब सबसे बेहुदा जो है वो लाश के साथ सेक्स करना था, जो कि सेक्स एडिक्शन से रिलेटेड है। तो अगर हम इस्लाम में हदीसों में देखें तो नेक्रोफीलिया जो है वो अनडिनाइबली डिटेल देता है कि मोहम्मद का डिजायर था कि वो डेड के साथ भी करे, और ये एंकरेजमेंट उसने दिया। जैसा कि ऑथेंटिक इस्लामिक लिटरेचर में मिलता है, कंजुल उमल, ये ट्रेजर ऑफ द वर्कर्स, ये एक किताब है इनकी बड़ी फेमस, कंजुल उमल, जिसको अली इब्न हुसाम अल्दीन ने लिखा है। और वो बहुत सारी जो वैसी हदीसें हैं, सही हदीसें हैं, सर्टिफाइड हदीसें हैं, उससे बताता है कि इब्न अब्बास कहता है कि आई यानी मोहम्मद
put on her my shirt that she may wear the clothes of heaven. तो मोहम्मद ने अपनी शर्ट उतारकर उसको पहना दी. And I slept with her in her coffin. और मैं उसके कब्र में जाकर उसके साथ सोया. That I may lessen the pressure of the grave. ताकि मैं जो ग्रेव का प्रेशर है उसको कम कर सकूं. She was the best of Allah's creatures to me after Abu Talib. वो अबू तालिब के बाद सबसे अच्छी अल्लाह की देन या गिफ्ट था मेरे लिए. और प्रॉफिट किसको रेफर कर रहा है? जो अली की माँ थी, जिसका मैंने बताया था कि बचपन में उसका अफेयर था इसके साथ. वो नंगी उसको नहलाती थी और स्तनपान उसने बहुत लंबे समय तक, फातिमा ने जो उसकी मौसी थी उसने बहुत लंबे समय तक उसको स्तनपान कराया था. और जिसका बेटा, अपना बेटा अली था, उससे ये जलस करता था. और एडिपस कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे जो हैं जिनका माँ के साथ सेक्सुअल जो है अट्रैक्शन हो जाता है और वो पिता को मार भी देते हैं जान से ताकि वो पिता का स्थान ले लें और माँ के साथ जो है रहें. तो यही फातिमा थी जिसके मरने के बाद मोहम्मद उसकी जो है कब्र में उतरा और उसको अपनी शर्ट पहना के और उसके साथ लेटा वहां. और फिर यहाँ लिखा है, ये जो अरबी का शब्द है स्लेप्ट, उसको लिखा है आई द ताजत, इद ताजत, जिसका मतलब है ले डाउन. और ये भी जैसे हम कहते हैं ना आई लेड विद हिम. लेड विद हिम का टर्मिनोलॉजी होती है कि सेक्स किया. तो आई स्लेप्ट विद हर एक्चुअली में अरबी में इद ताजत, जिसका मतलब है कि मैं उसके साथ सेक्स किया. जैसे हम बोलते हैं ना कि या आई स्लेप्ट विद हिम, या आपने इंग्लिश में टर्म सुना होगा कि आई स्लेप्ट विद दैट पर्सन. इसका मतलब होता है ये नहीं कि मैं उसके साथ सोया, बल्कि उसके साथ बिस्तर में सेक्स करा. तो यहीं पर अरबी में जो शब्द है उस इद ताजत, इसका मतलब है कि उसने उसके साथ सेक्स किया. तो अगर हम डबली श्योर होना चाहते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर हम रीजन जानेंगे कि वो उसके साथ, अपनी मरी हुई मौसी के साथ वहां क्यों लेटा. अगर ये मुसलमान आके कहते हैं कि नहीं नहीं उसका मतलब सेक्स करना नहीं है, तो बताओ कि क्या कारण था कि वो उसके साथ वहां जाकर लेटा. मोस्ट ऑब्वियसली उसकी अपनी टीचिंग्स भी कहती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो इनहेबिटेंट्स हैं, जब वो नरक गया था यानी जहन्नुम गया था, तो वहां पे उसने औरतों को देखा. तो इसीलिए उसका प्राइमरी मोटिवेटर यही था, इस बिजार रिचुअल यानी कि फेटिश का. क्योंकि वो चेरिश्ड वुमन थी, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था, उसके कल्ट की ये चेरिश्ड वुमन थी. तो फिर उसने ये जो प्रॉब्लमेटिक आइडियोलॉजी थी, तो उसने जल्दी से इनिशिएट किया इमीडिएट मैरिज, कि भाई मैं मैरिज कर लूं डेड आंट के साथ, यानी कि मैं इसके साथ एक तरह से शादी वाली रस्म निभा दूं डेड आंट के साथ. जो कि इसने जो कहा ना कि जो हदीस में लिखा है कि ये ग्रेव का प्रेशर कम हो जाएगा, तो मतलब कि स्पिरिचुअल टॉर्चर जो उसको हो रहा है वो कम हो जाएगा जब ये उसके साथ सेक्स कर लेगा. तो कंज्यूमेशन के साथ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ करेगा, तो फिर जो है उसकी सोल जो है वो टॉर्चर नहीं होगी. इस्लामिक थियोलॉजी कहती है कि मोहम्मद जो था वो तो अपनी ही सैल्वेशन के ऊपर श्योर नहीं था, लेकिन उसकी सैल्वेशन की इसको बड़ी पड़ी थी. लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इस सेक्स का ये था कि उसकी बीवियां जो थी, उन्होंने जो है अल्लाह के भाई मतलब इंटरसेशन, मतलब कि मोहम्मद हर चीज में इंटरसेस करता था ना भाई, कि हाँ जहन्नुम में तो सारी और महिलाएं ही हैं, लेकिन जो बीवियां हैं प्रॉफिट की, वो तो उनको फेवर मिल गया है अल्लाह की आंखों में और उनकी पोजीशन एग्जॉल्टेड है, इसलिए वो मदर ऑफ बिलीवर्स हैं. इस आइडियोलॉजिकल कावियाट ने मोटिवेट किया मोहम्मद को कि उसने एक बहुत ही मजाकिया यानी मतलब रिडिक्यूल, मतलब किसी को डांटना, जैसे
डांटने वाले तरीके का इसने एक टेक्निकल लूप होल बनाया ताकि वो अपने ही बनाए रूल्स को मोड़ सके जब मर्जी आए। मोहम्मद बड़ा चालाक था, जब उसका कुछ काम निकलता था अब तो वो अपने ही रूल को मोड़ मार के और किसी तरह लूप होल क्रिएट करके उसमें अपना लगा लेता था अपनी इच्छा, सेक्सुअल इच्छा। तो उसने डेड आंट को अपनी बीवी बना ली, और उसकी ये इम्पल्सिवनेस कि मैं अपनी आंट को बचा लूं, ये एग्जाम्पल सेट करती है नेक्रोफीलिया का इस्लाम में, शव के साथ सेक्स करना। पर ये बिल्कुल ही एक हिपोक्रिट है, क्योंकि कुरान जो है वो फर्मली कहती है कि मुसलमान जो है वो मतलब कि हराम है उन पे तुम्हारी चाचियां वगैरह है ना। मुसलमान कहते हैं भाई देखो हम अपनी सगी चाची या इन लोगों से नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने अपनी चाची के साथ भी कर लिया, मौसी के साथ भी कर लिया, सगी मौसी। ये एक स्टमक चर्निंग इंसिडेंट जो है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मोहम्मद ने जो ये नेक्रोफीलिया किया था इसको वैलिडेट किया है मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी। 2012 में इस्लामिक मोरक्कन मौलवी था या इमाम जो भी कह लो, क्लरिक था, अब्द अल बारी अल जमजमी। ये मेंबर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स का, यानी इसकी बड़ी हाई पोजीशन है। इसने पब्लिक में डिक्री किया था कि नेक्रोफीलिया जो है परमिसिबल है। इसने नेक्रोफीलिया को परमिट किया। नेक्रोफीलिया बहुत ही डिप्लोरेबल डिसग्रेसफुल एक्ट है, मतलब गंदा एक्ट है। तो हम एक नॉर्मल बैलेंस पर्सन से नहीं एक्सपेक्ट करते। आप क्या सोच सकते हो कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा काम करेगा, लेकिन मेंटली या साइकोलॉजिकली कोई अनबैलेंस्ड आदमी होगा वही ऐसे काम करेगा। तो वो कहता है कि इन एनी केस मेरे पास राइट नहीं है चीजों को प्रोहिबिट करने का। फतवा जो है अपने विल के हिसाब से नहीं होता, अपने विल के हिसाब से, बल्कि वो तो अल्लाह के लॉ के हिसाब से होता है। इसलिए मैं इस कार्य को प्रोहिबिट नहीं कर सकता। और भाई ये एविडेंस जो है मैंने इस पर रिलाई किया है कि एक बीवी की डेथ जो है वो उसका रिश्ता, शादीशुदा रिश्ता उसके हस्बैंड के साथ खत्म नहीं करती। मतलब मृत्यु हो जाए तो मृत्यु जो है वो एक रिश्ते को खत्म नहीं करती है, बल्कि वो उसकी बीवी मरने के बाद भी रहती है, और हस्बैंड के पास राइट है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सके। तो जब ये मर गई है तब भी ये उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि चाहे उसके शव के साथ भी सेक्स कर सकता है, क्योंकि हस्बैंड के पास सारे राइट्स हैं। तो अगर तुम्हारी जो तुम सेक्स करो अपनी वाइफ के शव के साथ वो परमिटेड है, लेकिन बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब ये रिस्पेक्टेबल बड़ा अलजमी था, इसने कोई स्क्रिप्चुरल रेफरेंस नहीं दिया कि परमिशन क्यों है एक्ट के लिए, पर ये अनडाउटेबल है क्योंकि वो मेंबर था इस IUMS का। उसके जो जितनी भी फाइंडिंग्स थी वो सब अर्ली इस्लामिक इमामों के ऊपर उसने रिसर्च करके ही ये करा था, और फतवा जो है वो सब मोहम्मद के एग्जाम्पल या सुन्नत से डिराइव था। तो अब हमें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो गया, और ये इररिफ्यूटेबल है, मतलब कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकता कि मोहम्मद ने बिल्कुल इस एक्ट ये नेक्रोफीलिया किया। और अगर ऐसा नहीं होता तो यही मौलवी जिसने कि ये कहा है परमिट किया, ये फौरन मना कर देता कि भाई ये एक्ट परमिटेबल नहीं है। और न केवल मोहम्मद ने एक्सट्रीम सेक्सुअल रिपग्नेंसी अपने एग्जाम्पल से एनकरेज की, बल्कि उसने सारी लिमिटेशंस जो है भी रिमूव कर दी कि भाई डिप्रेविटी की, मतलब कि घृणित से घृणित काम की भी उसने जो है वो कोई लिमिटेशन हटा दी। अब मोहम्मद के जो ये कंटिन्यूड जो सेक्सुअल कंपल्सन्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस इवेंट को, और उसकी जो परवर्टेड डिबॉशरी थी उसने उसके बहुत गहरी जड़ें हैं। इसकी ये जो माइंड का परवर्जन है, बेहुदापन है, उसकी बहुत गहरे जड़ें हैं। अगर रिसर्चर्स नेक्रोफीलिया में रोजमैन एंड रेस्निक देखते हैं हम 1958 में, तो उन लोगों ने डिड्यूस किया था लॉजिकली कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की इंडिविजुअल्स इस तरह का नेक्रोफीलिया या
डिजायर करते हैं या करते हैं, उनके अंदर पुअर सेल्फ एस्टीम होती है क्यों, रिजेक्शन की वजह से। यानी कि ऐसे लोग जो जीवित लोगों के साथ जो है बचपन में उनको लोग चिढ़ाते हैं या उनका मजाक बनाते हैं, यानी कि जो बुरी शक्ल वाले लोग हैं और बहुत लोगों पर उनकी लो सेल्फ एस्टीम रहती है, जनरली वो लोग इस तरह का काम करते हैं। और ये रॉसमैन एंड रेसनिक ने ये भी कहा कि फियर ऑफ डेथ के जो मरने का डर है वो भी ट्रांसफॉर्म कर देता है एक बंदे की एंजाइटी को डिजायर की फीलिंग्स में। अगर कोई व्यक्ति मरने से बहुत ज्यादा डरता है तो उसका डर जो है वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है और वो नेक्रोफीलिया जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह आ जाता है कि जो लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं तो वो लोगों के अंदर भी ये नेक्रोफीलिया हो जाता है। ये दो इंडिकेटर्स जो हैं कि बचपन में मजाक उड़ना और मृत्यु का डर होना, ये मिरर करते हैं मोहम्मद की लाइफ, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ ने उसको अबेंडन कर दिया और सारी जो महिलाएं थी वो उसको रिजेक्ट करती थी क्योंकि वो बोना था और उसके पास वेल्थ भी नहीं थी, यानी कि वो गरीब भी था, इसलिए भी महिलाएं उसको रिजेक्ट करती थी। और वो सेक्सुअली रिप्रेस्ड था 25 साल तक। उस 25 साल में उसकी शादी का टाइम भी इंक्लूडेड है और उसकी एडोलेसेंस भी। मोहम्मद जो है वो मृत्यु से बहुत डरता था और बहुत बार वो जहन्नुम की बातें करता था, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में से जहन्नुम की सारी बातें करता रहता था। उसका एक्सप्लिसिट डिपिक्शन की जो एक इटरनल सफरिंग होगी, मतलब हमेशा के लिए, मतलब एक बार आप जहन्नुम चले जाएंगे तो वो कयामत तक के लिए आप जहन्नुम में सफर करते रहेंगे। वो प्रवो करता है आर्गुमेंट की डेथ जो थी वो एक अनबियरेबल प्रोस्पेक्ट था उसके लिए, कि मरने से वो इसीलिए बहुत घबराता था और अपनी फैमिली के भी मरने से और अपने मरने से भी। इसलिए उसने नेक्रोफिलिक रिचुअल्स को जो है शामिल कर लिया ताकि वो अपने जो लोग प्यारे हैं उसको, उनको पापों से बचा सके। ऐसा उसने दिमाग में सोचा। एक बार और उसकी जो ये परफॉर्मेंस है वो इस्लामिक एग्जॉर्टेशन को दिखाती है कि वो उसने इंटरसेस किया है सारे मैनकाइंड के लिए, यानी कि वो बड़ा आ गया है बचाने वाला मसीहा जो सबको जो है आके इस तरह से करेगा। मोहम्मद इतना डिल्यूजनल था कि वो सोचता था कि वेजिनली जो है अगर हम पेनिट्रेट करेंगे किसी कॉर्प्स को तो हम जो है उस महिला को जहन्नुम से बचा लेंगे। बताओ ऐसी मूर्खता की बात कभी आपने सुनी है कि किसी महिला के वेजाइना में अगर आप पेनिट्रेट करोगे तो फिर वो जहन्नुम से उसको बचा लोगे? ऐसी मूर्खता की बात, मतलब कोई कितना डिल्यूजनल था ये आदमी, बेहूदगी के साथ डिल्यूजनल। अब और एक ही समय में वो दो शिकार कर रहा था एक ही पत्थर से, क्योंकि उसने अपनी आंट के लिए जिससे उसको बहुत मोहब्बत थी तो वो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज भी पूरी कर रहा था। जब से उसको ये सेक्स एडिक्शन शुरू हुआ था बचपन से, और अपनी मौसी उसकी पहली व्यक्ति थी जिसके साथ उसका सेक्स हुआ था, तो सेक्सुअल फैंटेसीज जो थी वो अपनी पूरी उसने करी। और 10 क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं नेक्रोफीलिया की। अगर आप जर्नल ऑफ फोरेंसिक एंड लीगल मेडिसिन देखेंगे तो मोहम्मद जो है वो प्री रेक्विजिट क्राइटेरिया मीट करता है। मतलब कि ये नेक्रोफीलिया होने से पहले आपके अंदर क्या चीज होनी चाहिए जो आप इस कैटेगरी में फिट हो, वो सारे मोहम्मद एक्सप्लिसिटली फिट करता है। मतलब सारे बहुत बढ़िया, और रोमांटिक और अपॉर्चुनिस्टिक ये कैटेगरीज फिट करता है क्योंकि वो एक कनिंग प्रेडेटर था। ये बिल्कुल सही शब्द है मोहम्मद के लिए कि वो एक बहुत ही मक्कार शिकारी था। उसने सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट किया ताकि वो अपनी सेक्सुअल पिपासा मिटा सके, कि उसने सारे इंसिडेंट को रोमांटिसाइज कर दिया कि भाई देखो मैं तो अपनी आंट से मैरी कर रहा हूं उसकी ही खातिर, उसको बचाने के लिए।
गंदे काम इसको करने थे, लेकिन उसको एक अच्छा सा पैकेज दे दिया ये कह के कि भाई मैं रोमांस कर रहा हूँ और शादी कर रहा हूँ। मोहम्मद एक आदमी था जिसकी विविड इमेजिनेशन थी, और उसकी ये चुपचाप की अंडरहैंड टैक्टिक्स थी कि जो वो चुपचाप से करता था, और उससे वो अपना सेक्सुअल डिजायर पूरी करता था, सेक्सुअल तृप्ति करता था। एक और एग्जाम्पल था कि उसने जो वही दी थी कि सारी उसने एक आयत कही है ना, जिसमें वो कहता है कि जहन्नुम में जितनी भी लोग हैं वो सारे विमेन हैं। वो भी ये बताती है कि उसको आगे भी जो विमेन मर जाएंगी उनको बचाने के लिए वो फिर से नेक्रोफिलिया करेगा, इसलिए पहले से ही उसने एक चीज तय कर दी। मतलब ये वही कितना चालाक था वो, क्योंकि उसने सोचा कि और महिलाओं के साथ भी किया जा सकता है, तो पहले से ही बोल दो कि सारी महिलाएं जो हैं जहन्नुम में है। अब एक एक करके ये आदमी जो है उनको बचाएगा, और अगर वो मर गई तो शव के साथ भी सेक्स करके उनको बचाएगा। यानी कि ये कितनी चालाकी बात है कि इसने क्यों कहा कि सारी महिलाएं जहन्नुम में है। महिलाओं को इंसल्ट करने के लिए तो कहा ही, कि उसको एक बड़ा अच्छा सैडिस्टिक उसको मजा मिलता था विमेन को पुट डाउन करने में, ये तो था ही, बल्कि उसकी ये चालाकी भी थी कि अब ये सारी जहन्नुम में जा रही है तो ये तो आएगा ना मोहम्मद बचाने के लिए, उनके साथ सेक्स कर करके बचाएगा उनको और जन्नत ले जाएगा। क्योंकि मोहम्मद की बीवी होने के बाद तो वो जन्नत की हकदार हो जाएंगी, वैसे तो वो जहन्नुम जा रही थी। तो मोहम्मद ने अपने लिए ये चालाकी से रास्ता बनाया। देखो ये कितनी चालाकी की बात है। और ये टीचिंग कुछ भी नहीं है बल्कि एक डीवियस रूज है, यानी अफवाह की तरह जो उसने फैलाई कि भाई सारी सेलिब्रेशन जितनी भी मुस्लिम विमेन का है वो क्वेश्चनेबल है, और ये बात हमें नोन नहीं है कि और कितनी बीवियों जो उसकी आदमियों की थी उनको उसने जाकर बचाया जहन्नुम की आग से, उनके शव के साथ किया। ये बात लिखी नहीं है और ये बात अननोन है। और कंक्लूजन में डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि उसका ये जो वो था नेक्रोफिलिया की तरफ आसक्ति, वो उसने जो है डेवलप करी अपने ही लॉ को मरोड़ के। पर सच्चाई ये है कि उसने उस अंदर जो उसकी सेक्सुअल एनलाइटनमेंट के लिए जो उसके मोटिव था, उसकी असली इच्छा तो सेक्सुअल वो पूरी करना था, वो उसने बड़ी आराम से छुपा ली। तो देखो मुझे आज एक नई बात पता चली है कि इस आदमी ने क्यों कहा कि सारी महिलाएं जो हैं वो जहन्नुम गया था तो सारी महिलाएं निकली। ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि, और आपको किसी ये स्ट्रीम में किसी भी चैनल में पता भी नहीं होगी। ये साइकेट्रिस्ट कैसे मन की बात समझ जाते हैं। तो मुझे आज की बेस्ट बात यही लगी कि इस आदमी ने ये कहा कि जहन्नुम में सारी महिलाएं होंगी, और ये मोहम्मद है जो उनके शव के साथ सेक्स कर करके उनको जन्नत का रास्ता दिखाएगा। वाह। चलो अब मैं एक ये आज के लिए इतना ही था, और अब मैं एक लिंक दे देती हूँ आप लोगों को, और उसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। और कोई भी नेक्रोफिलिया के बारे में बात करना चाहता है वो आ सकते हैं, और जिसने स्ट्रीम सुनी हो प्लीज ऐसे ही मत आके ऊपर कुछ भी बोलिए, जो उसने स्ट्रीम सुनी हो और उसी बातों पर वो चर्चा कर सकते हो वही आके चर्चा करें। और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, और आप लोग आके बात करिए। मैं एक सेकंड। जी, तो आज हम ये जल्दी ही खत्म करेंगे, 15 मिनट हम कमेंट ले लेते हैं, ताकि जो है आप लोग
फिर इसके बाद हमारी दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट होगी जो हमारी डिबेट है, या डिस्कशन या डिबेट, जो उसके साथ है लॉजिशियन 24 के साथ। जी इंदिरा जी, आप ऊपर आके कुछ कहेंगे नेक्रोफीलिया के बारे में? मैं तब तक सबके कमेंट्स भी देख लेती हूँ। जय श्री कृष्ण इंदिरा जी। अनमोल पीर जी, आपको भी जय मां सरस्वती। पॉजिटिव जी, जय श्री कृष्ण। अनमोल जी, आपको भी खुश रखे अनमोल जी। कोवियन, नमस्ते आपको। पंकज जी, जय श्री राम। न्यू फिजिक्स जी ने एक कमेंट लिखा है, शवों के साथ व्यभिचार तो कुछ वर्षों पहले 2 पाकिस्तान के मुसलमान पकड़े गए थे जो कब्र में से औरतों को निकालकर संभोग करके वापस उनको दफना देते थे। ये इतना साइको लाखों में। हाँ, बिल्कुल, इसने बहुतों के साथ किया होगा। जी बोलिए इंदिरा जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सभी साथियों। ये हम्म। देखिए, पहले तो इन्होंने जो न्यू फिजिक्स जी ने बोला है, ये 100 में एक दो नहीं, पाकिस्तान में ये आम बात हो गई है। बाकी मिस्र में तो इन्होंने कर दिया है कि अगर हस्बैंड चाहे तो उनका बीवी तो है, उनके बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है। सबों के साथ शायद 7 दिन तक जो मर्जी वो कर सकता है, वो कर रहे हैं अभी। और पाकिस्तान में हाल ये है कि सबों को जो कवर देते हैं उसको ग्रिल देके चाबी लगा के जाते हैं, और हम्म। पहरेदारी भी करते हैं साथ साथ। नहीं तो ये लोग कुछ भी कर लेते हैं उनके साथ। इनको तो सोचना चाहिए, अपनी माँ बहन भी तो है, अरे उनके साथ भी तो कोई कुछ कर सकता है, ये नहीं सोचते। और एक बात कहना था, एक हदीस है, सही हदीस है बुखारी का। उसमें कहता है कि बुखारी हर किसी का है एक्चुअली, वो हदीस जो है वो, क्योंकि ये कंजुल अमल वाली सब लोगों ने लिखा नहीं, उनको थोड़ा शर्म आया। लेकिन वो सब लोगों ने लिखा क्योंकि वो फातिमा के साथ, फातिमा नहीं, उसका एक और बहन थी जो मर गई थी पहले, इन्हीं के टाइम पे, मोहम्मद के टाइम पे ही मरी थी। उन्होंने क्या किया फिर, पूछा कि कल रात तुम लोगों में से किसने अपने बीवी के साथ नहीं सोया था। तो एक बंदा बोला मैं नहीं सोया था। तो बोला एक काम करो, तुम कब्र में चले जाओ, कपड़े उतार के कब्र में चले जाओ। वो कपड़े उतारा, कब्र में चला गया, और मतलब जो सबको साथ जो करना है वो किया। जो अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा, मरी हुई बेटी को। और उसके बारे में क्या कहना है। और इतना गंदा आदमी को अगर जो फॉलो करेगा, वो तो गंदा बनेगा ही बनेगा, किसी तरह से ही हो। ऐसे बने, वैसे बने, कैसे बने, जैसे भी हो, वो तो बनेगा ही बनेगा, क्या करें। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि इस्लाम का सबसे बड़ा विक्टिम जो है, सबसे पहला और सबसे ज्यादा विक्टिम मोहम्मदियन, क्या मुस्लिम से है। और वो समझते भी नहीं है, आप समझाओगे तो समझेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये आप मेरे एग्जैक्टली अभी वो हदीस का नंबर याद नहीं है, अ, लेकिन वो आप सर्च करोगे आपको कहीं भी मिल जाएगा ये चीज, नेक्रोफिलिया इन इस्लाम। वो सर्च करोगे मेरे तो पास ये, सारी है मौजूद। हाँ हाँ, ये नहीं मेरे वो पास है पता है। सारी मेरे पास भी है। ये था, जरा मतलब वही ये ढूंढने के जरा लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो लेकिन है। हाँ, ये खूंखार हो रहा है ये। ये बड़ा खूंखार बन रहा है आजकल। और थोड़ा समझ रहा है, समझदार बना अभी, या ऐसा ही है। बनी बनी फीमेल है ना? इसका इसका नाम मोहम्मद, मोहम्मद ही रख लो, मोमो रख लो नहीं इसका नहीं। नाम। नहीं नहीं, इतना गंदा नाम नहीं लेना चाहिए, इतना गंदा नाम मुंह खराब हो जाएगा। यानी कुत्ते को भी पसंद नहीं, गुस्सा हो गया, देखो गुस्सा हो गया, उसको भी पसंद नहीं है। वो बोला मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हेलो एमी, कैसे हो? यमी यमी, हाउ आर यू? यमी यमी, हाउ आर यू? ईटिंग शुगर? हाँ, ये थोड़ा पतला हो गया क्या, या बाल काटा है लग रहा है? बाल काटा है इसका, आपने उसका हेयर कटिंग किया शायद, इसलिए थोड़ा लग रहा है उसका। हाँ, चलिए कोई नहीं।
तो यही कहना था। और बात है कि जब कोई गलत बात तो है, ठीक है, वो समझ में आता है, पाप के दायरे में हो या अ, अपराध के दायरे में हो या शास्ति के दायरे में हो, विवेक के दायरे में हो, वो समझ में आती है। लेकिन वो कुछ गलत चीज को अगर हम ऑथेंटिकेट कर देते हैं, उसको महान कर देते हैं, तो सारा दुनिया तो गंदा बन ही जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि अगर क्राइम को आप लीगल कर देंगे तो अच्छे आदमी का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ यही होगा कि सारे लोग क्रिमिनल बनेंगे, बनना पड़ेगा एक्चुअली। इसीलिए मुस्लिम कंट्री में तो सारे क्रिमिनल ही बन रहे हैं। और ये बताया नहीं जाता कौन सी जगह पे कहाँ क्या हो रहा है, वो तो दे आर अंडर आयरन कर्टन, वो तो बताया नहीं जाता। लेकिन आप सोचिए, जहां जहां पता चल रहा है वहां तो इतना है, और जहां पता नहीं चल रहा है बिल्कुल दबा के बैठे हैं, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, वहां क्या क्या होता होगा आप सोचिए। वहां तो बिल्कुल बताते भी नहीं है। और सऊदी अरब में ये हाल है कि बताते हैं आप पहले खुद चढ़ना, फिर कोई लेडी मेंबर है तो उसको चढ़ाना गाड़ी में, नहीं तो लेडी को लेके ड्राइवर भाग जाएगा। और उतरने के वक्त भी पहले लेडी को उतरना, उसके बाद आप उतरना। सही में, oh my God, ये तो मैं हाँ, पहली बार ये सुन रही हूँ। नहीं नहीं, आपने इनका ये है ना, पाकिस्तान का जो थे वो एक्सपर्ट हो गए, मोटा सा, अच्छा। वो बोल रहे थे कि अरे अरबी तो बहुत ऐसे हैं, अभी भी वहाँ लौंडीबाजी अभी भी चल रहा है, मतलब लौंड में सेक्स लेवरिज्म, सेक्स लेवरी अभी भी चल रहा है। वो बताते नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल को कुछ आ जाएगा, लेकिन वो चल रहा है ऐसा। सिर्फ यही चीज है फिर तो। ये अगर वो चल रहा है तो फिर सबके साथ संभोग भी तो कर रहे होंगे। पाकिस्तान में पता चल जाता है, पाकिस्तान है डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां तो लोगों को कुछ तो बोलने का अधिकार है कम से कम, और उस जगह में तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। मैंने बहुत पहले इस पर बनाया था, कम से जब मैंने ये स्ट्रीम स्टार्ट करी थी यूट्यूब चैनल, तब मैंने ये सारे बनाए थे हदीसें, तो उसमें मिल जाएंगी। तो जी। नेक्रोफिलिया में देख लेती हूँ, उसमें होंगी अच्छा, अवश्य। आपको एक बात बताऊं, सुनिए। आपको पता नहीं होगा शायद, आप हाँ देखते नहीं है। आपने कल क्या स्ट्रीम किया था, याद है आपको? किस मैटर पे? क्रॉस ड्रेसिंग। हाँ। क्रॉस ड्रेसिंग, हाँ जी, हाँ हाँ, क्रॉस ड्रेसिंग की मोहम्मद औरत का कपड़ा पहनता था और बीबी का कपड़ा ज्यादातर पहनता था। तो उसी मैटर पे कल साहिल का स्ट्रीम था। उसमें हाँ मैंने देखा उसने ये सिर्फ, बात। हाँ, उसने सिर्फ दो हदीस का नाम दिया, एक सही बुखारी का और एक कुछ वो नाम मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन वो भी ऑथेंटिक है, सही है। और हम्म। उसके लिए इतना मारा मारी, अरे बाप रे, वो आके सारे मुस्लिम आके चढ़ रहे हैं, ये तो आप हम नबी का ये कर रहे हो, नबी का वो कर रहे हो। तो फिर ये उनको देखो, पूछा, ये है अरे हदीस। हाँ हाँ जी जी जी, हाँ 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 ये देखो, बुखारी की है, ये वॉल्यूम 2 बुक 23 नंबर थ्री हाँ, थ्री सेवेंटी सेवन फोर फोर वन थ्री सेवन हाँ, फोर वन अनस मलिक, थ्री हाँ सेवन फोर है ये। और हाँ, इसमें अनस वन ऑफ बिन द मलिक बोल जी रहा है कि हम फ्यूनरल प्रोसेशन में थे, कि उसकी जी जो मोहम्मद की बेटी थी उसके जी लिए, जो इसकी जी जी बेटी जी थी, जो खदीजा की बेटियों में से थी, जो इसकी अपनी सगी बेटी नहीं थी, जो खदीजा के पहले हस्बैंड की बेटी थी, जो कि अब मोहम्मद की भी बेटियां थी, तो वो एक बेटी मर गई थी। तो हम तो वो साइड पर बैठा था ग्रेव की, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। तो किसी ने, उसने, मोहम्मद ने अपने सहाबाओं से पूछा, तुम में से कोई है जिसने कल रात को अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं किया? तो अबू तलहा ने बोला हाँ। तो नबी ने उसको कहा कि तुम जाओ उसकी ग्रेव में, मतलब करने इसके साथ सेक्स, यानी माशाल्लाह, अपनी ही बेटी की। माशाल्लाह, हाँ हाँ जी जी जी, अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा, आप बताओ, देखो। हाँ, ये है इनका। हाँ, ये दूसरा भी ऐसा ही है, वही है, ये भी वही है। हम्म। ये भी अनस बिन मलिक का है। शर्मनाक बात है ना, नहीं, कितनी अब्दुल्ला, शर्मनाक बात है। हाँ हाँ, हाँ। अब्दुल्ला अभी मुताबिक का, हम्म। ये भी ऐसा ही है, इसमें थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, उस्मान का हाँ। डॉक्टर मर गया था, ये मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, मैं पढ़ूं, मैं क्या? हिंदी में हाँ, बोलता क्यों, हूँ। क्या चीज? हाँ, उसी का जो उसका नेक्स्ट वाला था, आपने देखा नहीं उसको? हाँ, उसको थोड़ा ऊपर उठाइए।
नहीं, ये तो मैंने वॉल्यूम। कॉपी पेस्ट किया है, दोबारा से नहीं ठीक निकालना है कोई। पड़ेगा, हाँ क्योंकि हाँ। ये पावर पॉइंट पे है ना, मैंने किताब में से अच्छा अच्छा, ये ठीक है ठीक है। स्क्रीनशॉट थोड़ा तो लिया पढ़ हुआ है। लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं तो मैडम, मैं कोई इसको बात नहीं। निकाल लेती हूँ, मैं इसको एक्चुअली मैं सुन्ना.com से, हाँ हाँ सही हाँ बुखारी हाँ। डॉट कॉम से निकाल लेती हूँ, ठीक है एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार वो, ये जो बंदा है, क्या नाम था उसका, वो उथमान उथमान। उथमान है उसका दूसरा दामाद। एक दामाद तो हाँ था हाँ, अमर। एक उस्मान था। उस्मान का बेटी को भी इसने नहीं छोड़ा। ये बताओ, मतलब हाँ, औरत, औरत के लिए तो जहन्नुम है। जहन्नुम जाने का क्या जरूरत है। मतलब जीते की जहन्नुम देख रहे हैं ये। इसी ने जीते जी देख। जो है हाँ जहन्नुम बताओ। बना दिया है इसको। हाँ, हाँ, ये है। जीते जी जहन्नुम देख रहे हैं, मरने के बाद भी जहन्नुम है। वॉल्यूम 2 सबके बुक साथ भी 20। जहन्नुम है। जी 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 जी। ये फ्यूनरल्स की बुक है ये, और इसमें 375 पढ़ना है जी। आपको, 375, ये मैंने हाँ निकाल पर दिया है। जी जी जी। 370। हाँ, एक मिनट, इसको मैं बड़ा भी कर हाँ देती हूँ। हाँ, बड़ा करती है। कहाँ चला गया। देखिए, तो फिर कौन सी आपको, हाँ ये वाली मैंने पढ़ी थी, हाँ हाँ, उस्मान वाला, डॉक्टर थ्री ऑफ सेवेंटी उस्मान। फोर मैंने पढ़ी थी, ये आपको ये वाली पढ़नी है, हाँ, नीचे वाली। ये जैद, ये तो है डॉक्टर ऑफ प्रोफेट, ये तो था ये। सेंड मैसेंजर, ये ये उसके मैंने बाद मैंने था। अभी ये वाली सुनाई है, ये मैंने अभी ये अब्दुल्ला। हाँ अब्दुल्ला 375, 375 हाँ। 375, अच्छा ये रही। उस्मान की एक लड़की मक्का में मर गई थी। यही वाली जो है, नरेटेड बाय अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला बिन अबी मुला मुलाइका। वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ उस्मान डाइड इन मक्का। एक लड़की उस्मान का मक्का में मर गई। वी वेंट टू अटेंड द फ्यूनरल पर्सन। हम लोग उसके फ्यूनरल में अटेंड करने गए। इबन अमर और इबन अब्बास वेर ऑल्सो प्रेजेंट। ये दोनों भी थे मेरे साथ। और मैं उन बीच में बैठा, और मैं बैठ के बोला, एक आदमी आया हमारे साथ बैठ गया। अब्दुल्ला बिन उमर सेड, अमर बिन उथमान, will you not prohibit crying, for Allah apostle has said the dead person is tortured by crying of his relatives. Abbas said Umar used to say said so. And he added narrating, I accompanied Umar on a journey to Makkah till we reached Al-Baida. There we saw some travelers in the shade of Samoa, kind of forest tree. He said to me, go and see who these travelers are. So I went and saw one of them were Suhaib. I said to Umar, who then asked me to call him, went back, and Suhaib said to him, depart and follow the chief of the faithful of believers. Later, when Umar was stopped, Suhaib came weeping and said, O my brother, O my friend, too. And this Umar said to him, Suhaib, are you weeping? नहीं, ये कुछ अलग लग रहा है। ये वो नहीं है, ये रोने के ऊपर है। ये वो है, ये रोने के ऊपर है, हाँ। हाँ, रोने के ऊपर है। कोई मर गया तो रो मत, कोई मर गया हम्म। तो रो मत। हाँ, ये कहता ये था कि हाँ देखो वो उसका टॉर्चर है, वो ग्रेव में, और हाँ, ये सब, कोई मर गया तो उसके ऊपर रो मत। हाँ, ये क्या, ऐसा क्या ये बोल रहे सारी वो है इसी तरह हैं। की। हाँ, वीपिंग अलग, दे आर वीपिंग ऑल ओवर एंड हाँ, वीपिंग पिंक। चलिए छोड़िए फिर, ये नहीं है, ये नहीं। हाँ, बस यही ये है है, ना कि अपनी बेटी यही के है लिए भी प्लीज। उसने ये काम किया। हाँ तो जी जी दूसरी जी वाली तो मैंने किताब से ही पढ़ के बता दी थी आपको, जी जी जो जी। दूसरी हाँ, वाली थी कंजुल जिसमें अमल इसने का। अपनी मौसी के साथ हाँ किया था। जी जी जी। हाँ, कंजुल अमल वाला। हाँ, कितनी शर्मनाक बात है। कंजुल, सही बात है। हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, उसने तो शर्मनाक हरकत कर गया, लेकिन लोगों को इतना अंधा बना दिया, वो दिन रात शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। पता है आज एक इससे आदमी। भी बात ये ना, इंदिरा जी, की ये इतना चालाक था, इसने कहा महिलाएं सारी जहन्नुम जाएंगी, तो इसके पीछे भी इसका मोटिव था कि अब एक एक करके ये मोहम्मद आके उनकी लाशों के साथ सेक्स करके उनको जहन्नुम से बचाएगा। जी जी देखिए। हाँ, ये इसने अपने आगे का रास्ता सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का सेक्सुअल खोल कर, लिया। जी जी जी, ये खोल दिया तो। 10 मिनट रह गए हैं अगली स्ट्रीम स्टार्ट ठीक, होने में, तो बंद कर देते हैं फिर, अब बंद कर दीजिए। नेक्स्ट टीम में मिलते हैं सब।
जी हाँ, बिल्कुल। राज वशिष्ठ जी रखा हुआ है। राम राम आपको एएमडी जी। बढ़िया क्या। मुसलमानों का सवाल होता है जैसे ये जमीन और आसमान किसने बनाया, उसका उत्तर जिसने अल्लाह को बनाया उसने ही बनाया। मुसलमान बोलेगा अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, तो कहो जमीन आसमान को भी किसी ने नहीं। नहीं, ये तो बेकार के तर्क है। वैसे मैं देख रही हूँ किसी का कोई छूट तो नहीं गया। वही किसी को भी आ सकती है, लानी कैसे है बस वो पता होना चाहिए। और वही कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आएगी, सेंटेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। जितेंद्र जी जब तक आएंगे हमारा फिनिश हो जाएगा। जागो हाँ हिंदुओं तो जागो हिंदुओं। क्या शव के साथ संभोग करने की भी वही आई थी कंजर को। कुछ भी कभी भी कह दो, फिर बाद में अपने मतलब के लिए कुछ भी मोड़ लो। इंदिरा जी कभी भी प्रॉमिस करो तोड़ दो, उससे बेहतर चीज आ जाए तो पुराना तोड़ दो। इसने कितने लोगों को झूठ मूठ कॉन्ट्रैक्ट करके फिर पीछे से उसको जो है वो मार कर दिया, दिया। मार दिया, हाँ, सही बात। ये भी सही लिखा आपने, पंचर पुत्रों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम है। हाँ, वो इसी तरह करते हैं हम। सही बात है। चलिए फिर मियाऊ कौन है, हर हर महादेव आपको। हाँ जी। आज का विषय बहुत गंदा है, पर क्या करें। ये हमें सब गंदगी कितनी सारी गंदगी हम लोगों ने देख डाली, इन लोगों की किताबें पढ़कर कितनी गंदगी आ गई। हाँ बिल्कुल, मुसलमान देशों में तो ये है ही, ताला लगा के रखते हैं वो। यूएसए में कई कई लोग हैं जो मॉर्ग में रखे हुए बॉडीज के साथ ये सब करते हैं। नहीं है, यूएसए में आप मॉर्ग से बॉडी नहीं ले सकते हैं, और मॉर्ग में कोई बॉडी नहीं रहती है। मतलब बॉडी सारी दफन हो जाती है, या फिर वो जो ज्यादातर प्रिजनर्स हैं वो अपने डोनेट कर देते हैं सब चीजें मेडिकल यूनिवर्सिटीज को, ताकि शोध करा जा सके। ये सब लाश चोरी की चीजें सब इंडिया में ही होती हैं। आजकल के राक्षस भी फूट फूट के रोने लगे कि ये मोहम्मद इतना कमीना कैसे हो सकता है। हाँ, जब हजारों राक्षस मरे होंगे तब ये एक पैदा हुआ था। इंदिरा जी मालूम नहीं है कि वो बंदा जो है वो आएगा भी कि नहीं, क्योंकि उसने मेरे अच्छा, को कोई बात कहा नहीं। है हाँ कि मैं तो इस्माइली हूं ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, हाँ आपने तो हाँ, कहा था, मैंने जब पूछा था तो। अब नहीं उसका कोई पता बात नहीं नहीं। जवाब। नहीं हाँ, कोई बात नहीं, हम उसका बात के ऊपर ही बात करेंगे। कोई ज्यादा पूछेंगे ही नहीं, उसे शुरुआती शुरुआती हाँ, उसी से करेंगे। ये चलिए सही कोई बोला बात नहीं वो। आपने, हम उसकी हाँ बात को हाँ, हम करें। उसमें आगे क्यों जाएं। इस्माइली हो, अहमदिया हो, हमें उसमें जाना ही नहीं है। हाँ, अम, और कोई उसका आगा खानी हो। जी। हाँ, मैं जी, रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो जिन लोगों को आपने मतलब चार्ट में वो कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं, वो ओपन कर दीजिए। कोई बात नहीं, वो चार्ट में सारा घूमने चार्ट दीजिए, मैंने ऐसे कोई बात सबको नहीं। अनब्लॉक कर दी। हाँ हाँ, एक शायद, हाँ मैंने एक सारे कर की दिए ना। थे, आपने पिछली बार कहा था। हाँ वो तो कर दिए थे। एक वो क्या नाम था उसका, दिव्या। दिव्या, उसको आपने उस दिन ब्लॉक किया था। वो हाँ खोल दीजिए उसको। कोई हाँ, बात नहीं, उसको वो पता मैंने है मुझे। उसको मैंने वो, जानबूझ के हाँ किया है। उसका उसका जी। मोटिव यहाँ पर आकर जो है वो मुल्ला है, और वो यहाँ पर हमारे हाँ हाँ जो ये है ना प्रवीण जी, उनको फंसाना है, इसलिए मैंने हाँ, उनको ये करा भी है। बात है। नहीं कोई बात नहीं, प्रवीण फंसेगा तो वो तो ऐसा ही हरकत करता है, क्या करें। वो हर किसी के साथ जी, वो बस फ्लर्टिंग करना है उसको। नीचे से कुछ, ऊपर हर हर बात कुछ महादेव और चल रहा है, सनातन। नीचे वो कुछ चल रहा होगा। जी जी। आप खोल चलिए, दीजिए, कोई बात नहीं। आप, हम ठीक है। नीचे भी उसको गाली देंगे, जब वो अगर गलत लिखेगी तो गाली देंगे उसको, ऐसी कोई बात जी जी, ठीक है। तो फिर आप सब लोगों नहीं। को जी जो है प्लीज सब लोग लाइक तो शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तभी यूट्यूब उसको रिकमेंड करेगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मिलेंगे, नहीं अभी फिर मिलेंगे थोड़ी देर 2 मिनट में अगले स्ट्रीम में। सनातनी जी कुछ लिख रहे हैं, वो पढ़ लीजिए। मैंने वो पढ़ अभी अभी दिया आए था। लग रहा है। अच्छा नहीं, मुफ्ती सनातनी जी जी कह रहे जय। हैं मौलवी, हर हर मुफ्ती, महादेव। कारी, हाँ, हर हाफिज हर महादेव। एक्सेट्रा जय हिंद। कितने हम्म, डेजिग्नेशन होते हैं इनके रिलीजियस, ये बताएं किसी दिन। हाँ, वो एक तो सही है। इमाम जो होता है वो तो शियाओं में होता है, और इनके अंदर मुफ्ती या मौलवी होते हैं। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।